Good morning everyone. So as you know, now after the topic electric potential due to a point charge and dipole, now the next we are going to start is electric potential. Again it is due to a dipole, but हमने last time ड्राइव किया था एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अब जो हम रिवीजन कर रहे हैं उसमें हम ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले आता है इसका डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेड वन डाइपोल हियर एंड द चार्जेस आर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। The center of the dipole and separation between the two charges, assume it is 2a and these two sides small a। उसके बाद ये जो है ये आती है इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर हमने कंसीडर किया है दिस वन, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू बोथ ऑफ द चार्जेस। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम हमेशा सेंटर से r कंसीडर करते हैं, और ये जो डिस्टेंसेस हैं दोनों चार्जेस से, ये डिस्टेंसेस हमने यहाँ पर शो किए हैं। तो ये a दे रखा है, ये r दे रखा है, तो दिस हाइपोटेनियस जो होगी दैट विल बी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और इन द सेम वे इस वाले चार्ज से भी जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी सेम, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो ये जो है ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है किस केस में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्राइव करते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि डायरेक्शंस शो करनी होती हैं। आपको याद होगा कि माइनस वाले चार्ज में इनवर्ड्स शो की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और प्लस वाले चार्ज में आउटवर्ड्स शो करते हैं। और फिर ये जो दो डिफरेंट डायरेक्शंस मिलती हैं, इन दोनों डायरेक्शंस से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है। उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मैग्नीट्यूड का रिलेशन आता है। तो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर लॉज का यूज करते हैं, जबकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और डेरिवेशन उसके कंपैरिजन में फील्ड के बहुत ज़्यादा इजी है। बस आपको क्या पता होना चाहिए जो चार्ज है वो कौन सा है, माइनस या प्लस, और जो चार्ज है वहाँ से जहाँ तक फाइंड करना है आपको पोटेंशियल, वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। दो एक रिलेशन जो आप ड्राइव करके आए हैं, क्योंकि आपको कंपेयर भी करना होगा, तो आपको याद होगा कि जो एक्सियल पॉइंट पे आपने पोटेंशियल फाइंड किया था उसका रिलेशन क्या था। तो एक बार उसको जो है नोट कर लें तो बेटर होगा। 1/4πε0, और यहाँ था आपका सोर्स चार्ज, और अपॉन में आ रहा था डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो ये जो रिलेशन है, बल्कि यहाँ सोर्स चार्ज नहीं, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आता है, तो सोर्स चार्ज वाले रिलेशन में अपॉन यहाँ r आएगा। तो ये रिलेशन आपने एक्सियल पॉइंट पे ड्राइव किया था, तो कंपेयर किया था पॉइंट चार्ज से, तो वहां पर सिंगल आर आ रहा था, यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा। तो अगर एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू इतनी होती है, तो जो इक्वेटोरियल पॉइंट है उसका कितनी होगी, या दोनों को कंपेयर भी करना हो सकता है। तो अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा डायग्राम को। तो डायग्राम में वही जो चीजें यहाँ पर शो की गई हैं, तो यहाँ आप बता देंगे कि लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस q प्लस q and separated by a distance 2a, and we have to find out the value of electric potential due to this dipole at point P, and which is at a distance r from the center of the dipole. Then we have joined these two lines। इसके लिए ऐसा करिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर नेमिंग भी करनी पड़े तो AB, तो एक डायरेक्शन आपकी हो जाएगी AP, और ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरी डायरेक्शन ये BP होगी, और यहाँ की भी डिस्टेंस सेम रहेगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो अब आप यहाँ फाइंड करेंगे कि सबसे पहले नाउ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज माइनस q द पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो यहाँ आप पोटेंशियल को V1 भी लिख सकते हैं, VAP भी लिख सकते हैं। तो जो रिलेशन हो
अपॉन 4πε0 चार्ज कौन सा है -q और अपॉन में आती है डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस दे रखी है √r² प्लस a²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपने फाइंड किया सेकेंड जो चार्ज है उसका पोटेंशियल, तो दैट विल बी 1/4πε0। चार्ज कौन सा है आपका +q, डिस्टेंस कितनी है √r² प्लस a²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये सेकेंड इक्वेशन है आपकी। अब आपने क्या किया कि इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि आपको फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो नाउ ये जो बीच में लाइंस में लिख रही हूँ इन सबका बहुत रोल होता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो मार्क्स जो है स्टेप मार्किंग में कुछ कट हो जाते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द डाइपोल। तो कितना होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक प्लस साइन के साथ में एक माइनस एक प्लस है, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका 1/4πε0 और डिस्टेंस इज √r² प्लस a² एंड जो चार्जेस हैं आपके वो q माइनस q। ये चार्जेस को कॉमन ले लें तो डिस्टेंसेस जो भी है फिलहाल, तो दैट विल बी लाइक दिस। तो ये आपका कितना हो जाता है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो ये प्रैक्टिकली क्या बता रहा है, तो प्रैक्टिकली ये बता रहा है कि जब कोई डाइपोल रखा होता है, ओके, तो डाइपोल को जैसा मैंने आपको बताया था कि डाइपोल को रखना बहुत मैटर करता है कि डाइपोल किस पोजीशन में है और उसकी उस पोजीशन की वजह से उसके आसपास उसका कितना इन्फ्लुएंस होगा। तो अगर आपने डाइपोल को ऐसे करके रखा है, ये है इसके चार्जेस, तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है यानी कि जो उसकी एक्सिस के अलोंग है, सिर्फ उस डायरेक्शन में ही डाइपोल का इन्फ्लुएंस होगा, उसी डायरेक्शन में उसका पोटेंशियल होगा, उसी डायरेक्शन में जो अदर चार्जेस की प्रेजेंस है उनको अफेक्ट करेगा। और ये वाली जो डायरेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल लाइन, तो इस डायरेक्शन में डाइपोल का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि इसका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर फाइंड करेंगे तो कितना आ रहा है, आंसर इज 0। तो इसका मतलब पूरी तरह से वो इन वाली डायरेक्शंस को अफेक्ट करता है और परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं करता। ओके, तो ये डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर होती है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 होगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इसका ध्यान रखना है। इतना जो पोर्शन है आपका ड्राइव हो गया है। अब पोटेंशियल में काफी सारी चीजें हैं, जैसे सबसे पहले आपने पॉइंट चार्ज के लिए किया था, फिर डाइपोल के लिए आपके टोटल 3 केसेस हैं। एक केस आपका एक्सियल था, एक केस आपका ये इक्वेटोरियल है, और एक केस और आएगा आपका जो आपने ड्राइव कर रखा था, ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर फाइंड करें तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर एक जनरल पॉइंट का एक हिंट, एक डायग्राम मैं बनाऊं, तो जनरल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है उसके लिए फिर से आपको डाइपोल का जो स्ट्रक्चर होगा उस तरह का होगा, और हेडिंग सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर फाइंड करना हो तो इट विल बी लाइक दिस। इतना पोर्शन वही है सेम आपका, सेपरेशन 2a एंड दिस इज सेंटर A एंड A। थोड़ा सा डायग्राम बनाते वक्त इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है। तो जब हम जनरल पॉइंट पे फाइंड कर रहे होते हैं तो ऐसे करके हम सेंटर, और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जो डायग्राम मैंने बनाया है वो भी थोड़ा सा बड़ा बन गया है, क्योंकि डायग्राम जितना छोटा बनेगा उतना डेरिवेशन, उतना आप जो है वो उसको एंगल को प्रॉपर्ली शो कर सकते हैं।
तो एक बार मैं और इसको थोड़ा सा प्रॉपर बनाने के लिए छोटा कर दे रही हूँ ताकि एंगल जो है वो अच्छी तरह से शो करा जा सके। तो ये फिलहाल ध्यान इस चीज़ का रखना है। अभी हम मैं बता रही हूँ। तो फर्स्टली आई विल ड्रॉ द डायग्राम। तो इट विल बी लाइक दिस। आई होप कि नाउ इट्स विजिबल, दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले डायपोल बनाने के बाद में ये जो सेंटर है यहाँ से आप एक लाइन लेंगे इस डायरेक्शन में। यहाँ पर आपने कंसीडर किया पॉइंट पी। ओके, ये जो एंगल है आपका ये थीटा है, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। इसी तरह से दोनों चार्जेस से आपके पॉइंट पी तक की डिस्टेंस को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके ये जनरल पॉइंट का डायग्राम बनता है। डायग्राम की स्पेशलिटी ये है कि ये और ये जो दोनों लाइंस हैं, माइनस क्यू चार्ज से पी तक जाने वाली लाइन प्लस क्यू चार्ज से पी तक जाने वाली लाइन, ये जो दोनों लाइंस हैं पैरेलल होनी चाहिए, लगभग एक ही डायरेक्शन में जाएं। एंगल की सिमिलैरिटी हो, जैसा डायग्राम यहाँ बन रहा है, जितना एंगल यहाँ बन रहा है लगभग सिमिलर यहाँ भी बनना चाहिए। इसीलिए हमने दोनों एंगल्स को थीटा लिखा है। उसके बाद एक चीज और आपको दिखानी है कि यहाँ से आपको ये प्लस क्यू वाले चार्ट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लेना है। तो वो परपेंडिकुलर ऐसा हो कि उसमें एंगल जो है वो पूरी तरह से 90 का ही दिखाई दे, जैसे मैंने बनाया है। तो दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम है। अब आपको क्या करना है, यही पॉइंट पी है आपके पास। ये पॉइंट पी ना तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर है ना ही एक्सियल पॉइंट पर है। इस पॉइंट पी पर आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको डिस्टेंसेस भी चाहिए होंगे। तो मान लीजिए माइनस क्यू से पॉइंट पी R1 डिस्टेंस पर है और प्लस क्यू से R2 डिस्टेंस पर है। ओके, अब ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर लिया है, तो मान लीजिए ये बहुत छोटी सेपरेशन है, बहुत छोटा गैप है और लगभग R1 और R2 जो है वो आपने यहाँ ले रखा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल। R1 और R2 लगभग इक्वल है, एंगल अगर बहुत छोटा है उस केस में। तो आपका जो ये छोटा सा गैप बचेगा वो गैप कितना हो जाएगा, R1 बस थोड़ा सा बड़ा है R2 से, तो इसको आप लिख सकते हैं R1 माइनस R2। ठीक है, कुछ चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम में समझना। R1 R2 जो है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर लिया है, ये गैप बहुत छोटा है, डिफरेंस बहुत छोटा है और R1 जो है वो R2 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, बस थोड़ा सा R1 जो है वो R2 से ग्रेटर है, इसलिए हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वल का सिंबल लिया है। ठीक है, तो डायग्राम को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ द चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेशन 2a है, सेंटर से R डिस्टेंस पे वैसे ही जैसे हम लेते हैं तो R कर दीजिएगा, सेंटर से R डिस्टेंस पे हमने पॉइंट P कंसीडर किया है, यहाँ से माइनस क्यू चार्ज से R1 डिस्टेंस है और प्लस क्यू से R2 डिस्टेंस है। तरीका वही है, आपको क्या फाइंड करना है, V1 माइनस क्यू का पोटेंशियल फिर प्लस क्यू का और उसके बाद में फिर आपको ऐड कर देना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू मेक द डायग्राम देन मेक इट